नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ गीता, लेकर आई हूँ अपना शो जासूस या जर्नलिस्ट। दोस्तों, इस बार मैं एक ऐसा मामला लेकर आई हूँ आपके सामने जहाँ पर बांदा जिले के अंतर्गत आने वाले जसपुरा थाना क्षेत्र के एक गांव में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ रेप का मामला सामने आया, जिसको कवरेज करने के बाद हमारे रोंगटे खड़े हो गए। तो क्या आप भी सुनना चाहेंगे उस घटना की कहानी और तहकीकात जो हमने की है? तो बने रहिए इस पूरे वीडियो को देखने के लिए मेरे साथ जासूस या जर्नलिस्ट पर। जब हमने इस घटना के बारे में कवरेज किया और लड़की के पिता से जाना, तो लड़की के पिता ने बताया कि 15 मई को उनके रिलेशन में शादी थी, जहां पर वो विजय थे शादी में, और वहीं लड़की और उसके पूरा परिवार के लोग भी गए हुए थे। वहां से उसके परिवार के लोग खाना खाकर वापस चले आए और वो वहीं शादी में बिजी रहा। वो लड़की भी उसके साथ वहीं रह गई। रात में लगभग 10 बजे लड़की के नाना ने लड़की को जनवासे में मीठा दिया और कहा कि घर जाओ, क्योंकि जहां पर जनवास था स्कूल में, वहां से घर 200 मीटर की दूरी में था। लड़की वहां से मीठा लेकर चली आई। तभी रास्ते में गांव के ही रहने वाले 28 वर्षीय उमेश ने उस 4 साल की बच्ची को अगवा कर लिया और जंगल में ले जाकर उसके साथ रेप किया। इसके बाद बेहोशी हालत में लड़की को वहीं बारात वाले घर के बाहर तख्त पर लेटा गया। रात में 2 बजे के आसपास पिता ने देखा कि लड़की सो रही है। उसको लगा कि लड़की सो रही है, लेकिन जब सुबह 7 बजे तक लड़की नहीं जगी और उसने नज़दीक में जाकर देखा तो लड़की खून से लथपथ बेहोशी हालत में पड़ी हुई थी। उसने लड़की को उठाया और घर आया। घर में आकर अपनी पत्नी से बताया कि ये लड़की खून से लथपथ और बेहोश क्यों है। तब उसकी मां ने देखा लड़की की, और देखा तो बहुत बुरी स्थिति थी लड़की की। तुरंत उन्होंने पुलिस को सूचना दी जसपुरा थाने में, और वहां पर मौके में एसओ और बांदा सीओ भी पहुंच गए। वहां पर उन्होंने जांच पड़ताल की और उस आरोपी की तलाश करते हुए उसको तत्काल गिरफ्तार भी कर लिया। लड़की के पिता ने बताया कि गंभीर अवस्था में जब वो लड़की को लेकर डॉक्टरी के लिए जिला अस्पताल गए, तो जिला अस्पताल की बड़ी नर्स ने उनके साथ उल्टे सीधे सवाल पूछे, जिससे लड़की के पिता को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और वो लड़की को वहाँ से लेकर के चला आया। लड़की के पिता ने बताया कि वहाँ से आने के बाद उसने पैलानी के प्राइवेट अस्पताल में लड़की का इलाज करवाया है, जहाँ पर उसका 3000 रुपये खर्च हो गया है और अभी भी इलाज चल रहा है। फिलहाल लड़की अब ठीक है, लेकिन लड़की के पिता ने यह भी बताया कि जब घटना हुई थी उस समय लड़की की स्थिति बहुत ही बुरी थी, इसलिए वह चाहता है कि जिस तरह उसकी लड़की के साथ इस तरह से रेप किया गया है छोटी बच्ची के, इसलिए उस व्यक्ति को भी कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि आगे इस तरह की घटनाएं करने से पहले लोग डरें। तो मेरे को फिर भी मालूम नहीं था। इसकी मम्मी ने देखा, इसके बताया, तो फिर वो बोले उठा ले गया। तो फिर ये शंका करती रही, तो फिर ये मुझसे बताया। हम पूछो भी किया से, तो भी किया हमसे भी सही सही जानकारी दी, तो फिर वहाँ जाकर मुजरिम का जाकर पकड़ो जाती। हाँ, कहीं पे इलाज करवाया? हाँ, इलाज करवाया ना यहाँ पे पैलानी पे प्राइवेट अस्पताल में। अच्छा, तो इलाज का पैसा कितना खर्च हुआ? इलाज का पैसा वही समझ लो 2200-2300 रुपया लगा है। अपने सरकारी अस्पताल में क्यों नहीं इलाज करवाया? मेडिकल करवाया था लड़की का? हाँ, मेडिकल करवाया ना लड़की का। अच्छा। हाँ, इसका मेडिकल कराया, अल्ट्रासाउंड भी हमने कराया। वहाँ 600 रुपये लगे बांदा में। अभी इलाज चल रहा है वहीं पर? हाँ, उसका इलाज चल रहा है। तो वो व्यक्ति जेल में है, आप क्या चाहते हैं और आगे? तो बस यही कि अभी दोबारा इधर नहीं आना चाहिए, बस यही, उसको सीधा फांसी दे दे या सीधे फिर उसको जीवन भर के लिए वहीं जेल में डाल दे। जब मैंने इस मामले को लेकर के जसपुरा एसओ से बात की तो उनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। तो सर, किसके द्वारा विवेचना की जा रही है? कब तक पूरी होगी?
चलिए विवेचना मेरे द्वारा की जा रही है। अच्छा, तो कहाँ तक पहुँची, कब तक चलेगी विवेचना? विवेचना सारी कार्रवाई पूरी हो चुकी है जी। फील्ड यूनिट क्या बोलते हैं वहाँ विधि विज्ञान प्रयोगशाला की रिपोर्ट का इंतजार है। अच्छा, तो सर आगे किस तरह की कार्रवाई होगी अगर विवेचना पूरी हो? कार्रवाई तो सारी हो ही गई है, मुलजिम जेल में ही है। वो तो ठीक है, लेकिन चार्जशीट लगेगी, चार्जशीट लगने के बाद कोर्ट में केस चलेगा, मुलजिम जेल में है। अच्छा। अब तो सारी कार्रवाई न्यायालय के ऊपर रह जाएगी। जी जी। दोस्तों, रिपोर्टिंग के दौरान हमें ये भी पता चला कि जिस समय उस आरोपी से पुलिस सख्ती से पूछताछ कर रही थी तो उसने अपना जुर्म कबूल लिया कि हाँ, उसने 4 साल की बच्ची के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया है। इतना ही नहीं, उसकी हिम्मत तो देखिए कि वह पुलिस के साथ उस जगह पे भी गया जहाँ पर घटना स्थल में उस लड़की के साथ उसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया था। तो जिस तरह से 2012 में जो केस हुआ था उसके बाद इतने ज़्यादा कड़े कानून बने हैं, पास्को एक्ट जैसे, और इतनी ज़्यादा वो हो रही हैं घटनाएं, फिर भी बढ़ रही हैं, घटने का नाम नहीं ले रही हैं। यहाँ तक कि रेप करने के बाद, क्राइम करने के बाद पुलिस गिरफ्तार कर लेती है आरोपियों की। जब सज़ा पूरी हो जाती है और वो जेल से छूट कर आते हैं तो खुलेआम घूमते हैं और उसी तरह से फिर दोबारा उन घटनाओं को अंजाम देते हैं। ऐसे हमने कई केसेस कवरेज भी किए हैं। तो इसमें और भी कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए जिससे ये जो हौसले हैं आरोपियों के ये बुलंद ना हो और इस तरह की घटनाओं को अंजाम ना दें। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की जासूसी भरी कहानी। अगली बार फिर मिलूंगी किसी नए मुद्दे के साथ। और हाँ दोस्तों, कोरोना का कहर अभी भी जारी है, इसलिए प्लीज़ मास्क लगा कर रखिए, दूरियां बना कर रखिए और बार बार अपने हाथों को धुलते रहिए। और हाँ, कोरोना का टीका लगवाने से बिल्कुल मत घबराइए क्योंकि ये हमारा एक सुरक्षा कवच है। तो दोस्तों, दीजिए इजाज़त। नमस्कार। खबर लहरिया, आपकी खबर, आपकी भाषा।